हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज चौधरी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जो कि हम लोग प्लेलिस्ट या कहें कि वीडियो की जो सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं, कौशल का नाम यानी कि कौशल को लेकर हम लोग जो वीडियो अपना बराबर आप सभी को मालूम होगा, वीडियो हम लोग डेली अपलोड कर रहे हैं इस समय। कौशल को जानने के लिए कौशल कैसे बनाते हैं, कौन कौन से कौशल किस पार्ट में बनाते हैं, उस सारी वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका है। फर्स्ट कौशल का नाम बता देता हूँ आपको, अनुशीलन कौशल है। सेकंड कौशल हमारा जो है व्याख्या कौशल है, जो कि सेकंड वीडियो है। इसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है, जो कि प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया। प्लेलिस्ट पे आप लोग जरूर चेकआउट जरूर कर लें। और थर्ड है हमारा दृष्टांत व्याख्या कौशल, जो कि थर्ड वीडियो है। इसका भी प्लेलिस्ट बन के तैयार हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए। हर एक के बाद एक कौशल जो आपको मिल रहे हैं, तो आप लोग जो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारे कौशल बनाने के तरीके, कौन से कौशल में कैसे क्या बनाया जाता है, आप सभी को मालूम चल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चौथा पार्ट यानी फोर्थ पार्ट जो हमारा कौशल है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो कि कौशल का नाम अगर हम बात करें तो प्रस्तावना कौशल हमारा चौथा है। सब्जेक्ट आपका मालूम होगा, हिंदी में हम लोग, हिंदी विषय है जो कक्षा 6, 7, 8 100% गारंटी है कि आपको इस कौशल को अगर आप लोग बना लेते हैं तो आपके कहीं भी कॉलेज या स्टूडेंट जो भी है, बीएड बीटीसी के जो भी छात्र हैं, उनको कहीं से भी नंबर कटने वाले नहीं हैं। तो ये वही तो बात है ना, फिर मत कहना नहीं बताया गया। इसलिए हम पहले से आप सभी को बता दे रहे हैं, क्योंकि सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। प्रकरण की बात करें तो प्रकरण है आपका वक्रोक्ति अलंकार। अलंकार के बारे में चौथे पार्ट में बताया गया है। चौथे कौशल में हम लोग देखने वाले हैं अलंकार को लेकर। ये संपूर्णानंद ही संस्कृत विश्वविद्यालय और भी यूनिवर्सिटी के लिए और भी विश्वविद्यालय के लिए होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पंकज चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन इसी प्रकार आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौशल के घटक, जैसा कि आप लोगों को बताया गया, अनुशीलन प्रश्न कौशल में 5 घटक थे। व्याख्या कौशल में आपको 8 घटक थे। दृष्टांत व्याख्या कौशल में 6 घटक थे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौशल प्रस्तावना प्रश्न कौशल, इसके 8 घटक हैं। जैसे है, पहला है कथनों एवं प्रश्नों को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। आप छात्रों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ ले चलेंगे। उसके बाद कथनों को प्रश्नों को मूल पाठ एवं उद्देश्य से जोड़ना। प्रश्नों, कथनों एवं विचारों को श्रृंखलाबद्ध करना। छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता। छात्राध्यापक में उत्साह और सजगता। उचित साधनों का प्रयोग। प्रस्तावना की अवधि, भाषा सरल, स्पष्ट एवं व्याकरण शुद्ध हो। ये प्रस्तावना कौशल के 8 घटक हैं। उसके बाद जैसे हम लोग चलते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। कौशल का नाम प्रस्तावना प्रश्न कौशल। योजना का प्रारूप है दिनांक, कक्षा 8 का हमने बनाया है। विषय हिंदी, चक्र प्रथम, अवधि 6 मिनट। आप लोगों को पता होगा माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 6 से 8 मिनट में पूरी करनी होती है। प्रकरण हमारा है वक्रोक्ति अलंकार। सब्जेक्ट हिंदी है। क्रमांक छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, घटक। पहला प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे, व्याकरण के कुछ विधाओं के नाम बताइए। बच्चा बताएगा व्याकरण के कुछ विधाओं के नाम अलंकार, रस, छंद, संधि, समास इत्यादि। उसके बाद आपको एक बात हमेशा ध्यान देना है, इसमें जेड की तरह जिग-जैग रहेगा। जैसे आप व्याकरण के कुछ विधाओं के नाम पूछेंगे तो बच्चा बताएगा व्याकरण के कुछ विधाओं के नाम रस, छंद, अलंकार, संधि, समास इत्यादि। फिर आप यहीं उत्तर से फिर प्रश्न उठाएंगे, अलंकार किसे कहते हैं? तो बच्चा बताएगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। इसमें आपका पहला और दूसरा घटक घट जाएगा। फिर अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो बच्चा बताएगा अलंकार के 3 भेद होते हैं। फिर आप उत्तर से प्रश्न करना है एकदम जेड की तरह, जिग जैग की तरह। छात्रों, अलंकार के तीनों भेदों के नाम बताइए। तो बच्चा बताएगा अलंकार के तीनों भेद के नाम निम्नवत हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। इसमें आपको दूसरा और तीसरा घटक घट जाएगा। उसके बाद फिर आप
पूछेंगे कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो बच्चा बताएगा शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं। इसमें आपका चौथा, तीसरा, सातवां घटक घट जाएगा। फिर आप बच्चों से पूछेंगे शब्दालंकार के 6 भेदों के नाम बताओ, तो बच्चा बताएगा शब्दालंकार के 6 भेदों के नाम निम्नवत है: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विपसा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार। उसके बाद आपको आप बच्चों से पूछेंगे वक्रोक्ति अलंकार के बारे में क्या क्या जानते हो, तो अगर बच्चे को आता रहेगा कुछ बताएगा, नहीं आता रहेगा तो वहाँ आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तब आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम वक्रोक्ति अलंकार के विषय में अध्ययन अध्यापन का कार्य करें। आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान देना है कि आप लोग कौशल के घटक हमेशा बाईं साइड में काले चार्ट पे सिल्वर पेन का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात यह है, आप जाएंगे ब्लैक बोर्ड पे तो वहाँ आप प्रकरण डाल देंगे, योजना का प्रारूप बनाएंगे, दिनांक, अच्छा विषय, चक्र, अवधि और प्रकरण डाल के आपको छोड़ देना है। सभी कौशल में आपको प्रकरण पहले लिखना है, लेकिन प्रस्तावना कौशल में आपको हमेशा ध्यान देना है कि प्रकरण डाल के छोड़ देना है। उसके बाद आप अपने बच्चों से प्रश्न करेंगे, उत्तर। उसके बाद जब तक आपका समस्यात्मक प्रश्न या जो समस्या जिस प्रकरण को आप लेना चाहते हैं वो प्रकरण जब तक नहीं निकलेगा, प्रकरण निकलने के बाद आप जब बच्चों से कहेंगे आज हम इस के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे, उसके बाद उद्देश्य कथन कहने के बाद फिर आप प्रस्तावना प्रश्न कौशल प्रकरण के सामने डालेंगे। उसके बाद फिर आप लोग निरीक्षण तालिका एवं मूल्यांकन प्रपत्र बनाएंगे। क्रमांक, निरीक्षण टैली, प्रयुक्त घटक, मूल्यांकन, न्यूनतम से अधिकतम। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ, न्यूनतम 3 नंबर देना है, अधिकतम 6 नंबर देना है। निरीक्षण टैली जैसे घटक के अनुसार लगेगी। कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंध, अगर आपने प्रश्न पूछे हैं तो आपकी टैली चिन्ह लगेगी और आपके सहपाठी जो भी रहेंगे मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन आपका नंबर देंगे। उसके बाद फिर है कथनों एवं प्रश्नों को मूल पाठ एवं उद्देश्य से जोड़ना। अगर आप प्रश्न सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से पूछे हैं तो आपकी टैली घटेगी और मूल्यांकन आपको दिया जाएगा। उसके बाद फिर है प्रश्नों एवं कथनों एवं विचारों को श्रृंखलाबद्ध। अगर आपने श्रृंखलाबद्ध सभी प्रश्न एक दूसरे के प्रति पूछे हैं तो आपका क्या कहते हैं निरीक्षण टैली लगेगी और मूल्यांकन प्रपत्र आपको दिया जाएगा। चौथा है आपके छात्रों का विपरीत करने की क्षमता। अगर छात्र आपसे प्रेरित हैं, उत्साह हैं तो आपकी निरीक्षण टैली लगेगी। छात्राध्यापक में उत्साह, अगर छात्राध्यापक अच्छे से बच्चे बोर नहीं हो रहे हैं ये सब देखना है तो आप उसके अनुसार टैली लगी। उचित साधनों का प्रयोग, जैसे आप लोग वक्रोक्ति अलंकार निकालेंगे तो आप लास्ट में जब समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा तो आपको वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बच्चों को बताना है या उचित साधनों का प्रयोग करना है। अगर आप वक्रोक्ति अलंकार का चित्र बना के ले गए हैं तो वहाँ बच्चों को समझाइए कि शब्दालंकार के 6 भेदों में वक्रोक्ति अलंकार कैसे क्या होता है वो। उसके बाद फिर भाषा सरल एवं स्पष्ट तथा व्याकरण शुद्ध हो। भाषा सरल और स्पष्ट और व्याकरण शुद्ध हो ताकि बच्चे के समझ में आ जाए। प्रस्तावना की अवधि 6 मिनट, 6 से 8 मिनट में आपके माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना करना है। 8 मिनट से ऊपर आपको नहीं जाना है। आलोचना निर्देश, आपके छात्राध्यापक या सहपाठी जो भी रहेंगे या सुपरविजन करने वाले वो आपको करेंगे, आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ। उसके बाद हस्ताक्षर सहपाठी छात्राध्यापक, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। इसी तरह प्रक्रिया से प्रस्तावना, पुनः प्रस्तावना का प्रश्न कौशल है। कौशल के घटक आपको बताया ही गया है कि हमेशा बाएं तरफ काले चार्ट पे सिल्वर पेन से लिखना है। प्रस्तावना पुनः पाठ्य सूक्ष्म शिक्षण पुनः पाठ्य योजना। कौशल का नाम प्रस्तावना कौशल। आपको जैसा कि बताया गया था, मैं प्रस्तावना कौशल में वक्रोक्ति अलंकार लिया था, प्रकरण मेरा था, इसमें प्रकरण मेरा गणतंत्र दिवस है। जैसे कि हमारे देश का क्या नाम है तो बच्चा बताएगा हमारे देश का नाम भारत है, पहला और दूसरा घटक घट गया। उसके बाद भारत को आजाद कराने में किन किन महापुरुषों का योगदान रहा। भारत को जैसा कि आप लोगों को बताया हूँ जेड की तरह जिगजैग बनाना है, आपको प्रश्न से उत्तर और उत्तर से प्रश्न करना है। जैसे हमारे देश का क्या नाम है, बच्चा बताएगा हमारे देश का नाम भारत है। फिर आपको
प्रश्न करना है, उत्तर से प्रश्न करना है, भारत को आज़ाद कराने में किन किन महापुरुषों का योगदान था। बच्चा बताएगा भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि महापुरुषों का हाथ था। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा घटक घटेगा। फिर आपको महात्मा गांधी भारत को आज़ाद कराने में किससे लड़ाई लड़ी, तो वहाँ भी आपका जिगजैग बना, महात्मा गांधी भारत को आज़ाद कराने में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो आपका चौथा और पांचवा घटक घट गया। फिर आपको उत्तर से प्रश्न करना है, अंग्रेजों से हमारा देश कब आज़ाद हुआ। तो उत्तर होगा इसका, अंग्रेजों से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। यहाँ आपका चौथा और आठवां घटक घटेगा। फिर आपको प्रश्न उत्तर से ही प्रश्न करना है, आपको जिगजैग एकदम जेड की तरह बनना है, प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न। फिर आपको 15 अगस्त को हम क्या फहराते हैं, 15 अगस्त को हम तिरंगा फहराते हैं। यहाँ आपका पांचवा घटक घटेगा। उसके बाद फिर तिरंगा और किस दिन फहराया जाता है, तो तिरंगा आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, तिरंगा 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन फहराया जाता है। तो तिरंगा और 26 जनवरी के दिन फहराया जाता है। तो यहाँ चौथा और पांचवा घटक घटेगा। फिर 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बच्चा बताएगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फिर आप पूछेंगे बच्चों से गणतंत्र दिवस के बारे में आप लोग और क्या क्या जानते हैं, तो बच्चे को अगर आएगा तो बताएगा, नहीं तो आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ छठवां और आठवां घटक घटेगा। तो जब बच्चा नहीं बता पाएगा तब आप उद्देश्य कथन कहेंगे, बोलेंगे जब आज हम लोग गणतंत्र दिवस के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। इतना कहने के बाद उसके बाद आपको प्रकरण जो छोड़े रहेंगे तो वहाँ आप प्रकरण में लिखेंगे गणतंत्र दिवस। उसके बाद फिर आप लोग अपना पाठ समापन करके वहाँ से चले आएंगे। उसके बाद निरीक्षण तालिका एवं मूल्यांकन प्रबंध आपको हमेशा नए पेज से बनाना है। और बकिया तो जैसा कि आप लोगों ने अलंकार को अच्छे तरह से पढ़ लिया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है प्रकरण। प्रकरण हमने गणतंत्र दिवस लिया है, प्रस्तावना कौशल में प्रकरण जो हमने योजना का प्रारूप अभी तक हम लोगों ने अच्छे से देखा। इसमें हर एक वीडियो में आपको 2 कौशल कराए जा रहे हैं, जो कि एक होता है आपका पुनः कौशल, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण पुनः पाठ योजना हमारा जो होता है, और एक होता है आपका मेन। यानी कि मेन की बात करें तो जो हमारा मेन होता है उसी के अनुसार हम लोग दूसरा कौशल या दूसरा प्रारूप लेकर हम लोग बनाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्ले लिस्ट आप लोग जरूर चेकआउट करें, क्योंकि प्ले लिस्ट पे सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमने आपसे बता दिया है कि सारे कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही हमारा प्रस्तावना कौशल या फिर कहें कौशल, जितने हमारे कौशल हैं, कौशल और प्रकरण कंप्लीट होने के बाद हम लोग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।